बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। चलता रहेगा ये झकझूमर। जोहार, नमस्कार। मैं कौशलेंद्र हाजिर हो गया हूं आपका शो बेबाक लेकर। जी हाँ, सूबे झारखंड की सियासत में हाल के दिनों में जारी महागठबंधन का झकझूमर। झकझूमर समझते हैं ना? कुछ तुम कहो कुछ हम कहें और उसके बाद खबरें बने। अब देखें ना, जैसे ही सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम चले गए, असम में जाकर धुआंधार सपत्निक पहुंचे थे, धुआंधार प्रचार किया। हाँ, उनके हेलीकॉप्टर्स भी रोके गए। बहुत सारे कारण बताए गए कि प्रधानमंत्री का दौरा है, कल्पना सोरेन जी का भी हेलीकॉप्टर रोका गया, तो उन्होंने मोबाइल से भी कई सभाएं संबोधित की और गाड़ी से भी पहुंचे। मतलब जम के प्रचार हुआ। मतलब सीरियसली झामुमो ने चुनाव लड़ा असम में और 16 सीटें, कुल मिलाकर 16 उम्मीदवार थे झामुमो के, बाकी तो इधर उधर हो गया। शुरू में तो 21 की बात हो रही थी, कुछ कैंडिडेट इधर हो गए, कुछ उधर हो गए, कुछ का नॉमिनेशन गड़बड़ा गया। लेकिन 16 के लिए जो दमदार खेल हुआ ना, उसमें झामुमो आसान्वित है। सिर्फ वोट प्रतिशत के लिए नहीं, झामुमो को ये विश्वास हो चला है कि वहाँ से कुछ सीटें निकलेंगी। आधा दर्जन सीटों की बात हो रही है कि आधा दर्जन सीटें तो निकल जाएंगी। चलिए, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीटें निकल जाती हैं असम में, आधा दर्जन सीटें, तो निश्चित रूपेण असम का राजनीतिक परिदृश्य बदलेगा और टी ट्राइब के बीच हेमंत कल्पना की धमक का असर दिखेगा। लेकिन इसी बीच महागठबंधन सहयोगी कांग्रेस ने झारखंड में जो झकझूमर शुरू किया, झकझूमर तो हालांकि शुरू हो गया था झामुमो के प्रवक्ता सुप्रियो दादा के द्वारा ही, जब उन्होंने कहा था विषैला सांप, हाँ, विषधर कह दिया था कांग्रेसियों को। और उसके बाद भी कांग्रेस कोटे से जो बातें हो रही थी, अब जैसे बंधु तिर्की, उनकी बेटी, या फिर अंबा प्रसाद, योगेंद्र साव, ये लोग जो बयानबाजी कर रहे थे, इन सब के बीच सबसे अहम रहा के राजू जो कि यहाँ प्रभारी हैं। वो बैठ गए प्रदेश अध्यक्ष के साथ, अन्य लोगों के साथ, और उन्होंने अपनी ही सरकार पर प्रहार शुरू कर दिया। अब ये प्रहार झारखंड के सियासत में बहुत मायने रखेगा। क्या कल लौटे मुख्यमंत्री, कल लौटे ना मुख्यमंत्री, पूरे उत्साह से लौटे। अब मुख्यमंत्री लौटे, उसके बाद सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि अब क्या होगा महागठबंधन के झकझूमर का, क्या होगा, क्या अंत होगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, अंत तक बने रहिएगा कि झकझूमर का द एंड क्या होने वाला है। अभी तो आपको यही लग रहा होगा ना कि वर्तमान में जो स्थिति है, ये स्थितियां बदलेंगी, नहीं बदलेंगी। क्या हेमंत सोरेन कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर नई सरकार बनाएंगे, या जयराम सरयू फार्मूले पे चलेंगे? जयराम सरयू फार्मूला जो मैं कह रहा हूँ, समझ रहे हैं ना? जयराम महतो ने भी गिनती गिना दिया था ना, 34 आप हैं, 4 राजद वाले हैं, 2 वामपंथी हैं, 1 मैं हूँ, 41 तो हो ही गया। बाकी लोग भी आपको समर्थन दे ही देंगे, चिंता नहीं करनी है। अब अलग सरकार बने। और जयराम महतो के प्रस्ताव पर सरयू बाबू की भी मुहर लग गई। अब सरयू राय ने भी कह दिया कि हेमंत सोरेन को कांग्रेस के आगे ज़्यादा झुकना उकना नहीं चाहिए, वो अपनी सरकार चला सकते हैं, बहुत मजबूत हैं। लेकिन मैंने आपको स्पष्ट किया था कि हेमंत सोरेन कतई सरकार चलाने नहीं जा रहे हैं। ये नए युग का झामुमो है, हेमंत एरा है, और हेमंत एरा में 56 का सीना तो आपने देख लिया, 56 की सरकार देख ली। अब इस सरकार को और आगे बढ़ाने की कवायदें हो रही है। और झामुमो ने जैसे झारखंड से बाहर कदम बढ़ाए, इन कदमों को भी समझिए क्यों बढ़ाए। झामुमो राष्ट्रीय फलक पर आना चाहता है, बिल्कुल सही, लेकिन ये झामुमो की जो यहाँ महागठबंधन सहयोगी है कांग्रेस के नेताओं को ये हजम नहीं हुआ। कांग्रेस ने 5 सीटों का प्रस्ताव दे दिया। 5 सीटें हेमंत सोरेन मानने को कतई तैयार नहीं थे।
झामुमो ने इनकार कर दिया और हेमंत सोरेन के पास मिलने भी आए थे। गोगोई साहब आए थे, भंवर सिंह आए थे, सब आए मिले, लेकिन हेमंत सोरेन माने नहीं। या यूं कहें कि कांग्रेस वाले हेमंत सोरेन को मना नहीं पाए, समन्वय नहीं हो पाया। ना तो प्रभारी समन्वय कर पाए, ना ही प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश। नतीजतन झामुमो को जो करना था, झामुमो ने बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी थी और उस तैयारी में झामुमो के सेनापति लोग लगे हुए थे। चमरा लिंडा हो, विजय हांसदा हो, बाकी सारी टीम को उतार दिया था हेमंत सोरेन ने। अब असम का चुनाव प्रचार तो खत्म हो गया, 9 को मतदान हो जाएगा, लेकिन लोग इस प्रतीक्षा में हैं कि चूंकि खबरें चल रही थी ना भाई, खींचातानी शुरू हो गई है, खींचातानी शुरू हो गई, अब सरकार बदलने ही वाली है। लेकिन सरकार अभी बदलेगी कि नहीं बदलेगी मैं बताऊंगा, आपको बताऊंगा, अभी अंत तक जुड़े रहिए। लेकिन उससे पहले गौर करिए, तेजस्वी यादव आए थे ना रांची, पूरा एकदम सभा वभा किए और खूब मीट भात भी खाए, एकदम झारखंडी मीट भात खा के एकदम गदगद होके गए। साथ में ओसामा भी थे। अब ओसामा साहब को लेके आए थे और बाकी जो उनके लोग थे यहाँ के, फिर राजद में जान फूंकने की कोशिश की। अब इसी दरमियान तेजस्वी यादव से एक चैनल के पत्रकार ने, जब बिहार चुनाव के दौरान झामुमो के साथ सियासी धूर्तता का सवाल किया गया, याद है ना? सुदीव्य सोनू ने क्या कहा था, जब झामुमो को बिहार में महागठबंधन ने एक भी सीट नहीं दी थी और अंतिम दिन धोखा दे दिया था। नतीजतन ये खबरें आने लगी थी कि अब राजद से नाता टूटेगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक स्थानीय चैनल के संवाददाता के सवाल के जवाब में जब ये कहा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, 2-4 गो कैंडिडेट तो हम सीएम साहब के कहने पर दिए, मतलब समझ सकते हैं आप, सियासत में जो दिखता है वो होता नहीं। अब तेजस्वी यादव ने ऐसे ही हल्के में नहीं कहा। अगर तेजस्वी यादव ने जो बातें कही कि ठीक है हम झामुमो को टिकट नहीं दिए थे, लेकिन सीएम साहब के कहने पर, हेमंत सोरेन के कहने पर हमने 4-5 लोगों को टिकट दिया था, मतलब उनकी अनुशंसा का सम्मान रखा गया था। तो अभी कुल मिलाकर आप समझने की कोशिश कीजिए कि राजद वाले पैचअप के मूड में हैं, पैचअप के मूड में हैं। राजद झामुमो के साथ जाएगी, ये संकेत तेजस्वी यादव ने दे दिए। हालांकि इस मुद्दे को गंभीरता से झामुमो के लोगों ने लिया नहीं, तूल दिया नहीं। पुरानी बातों के साथ अगर छिद्रान्वेषण हो कि आप लोग तो कह रहे थे कि राजद ने आपके साथ सियासी धूर्तता की, लेकिन तेजस्वी यादव तो दूसरी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन से उनके कहने पर ही हमने कुछ लोगों को टिकट दिया था। मतलब सियासत में कुछ बातें परोक्ष होती हैं और ये परोक्ष बातें तेजस्वी यादव ने बातों ही बातों में खोल कर गेम पलट दिया। अब गेम पलट दिया, इसका क्या असर होगा? हेमंत सोरेन क्योंकि मौन रहते हैं, हेमंत सोरेन कुछ बोलते नहीं, करते हैं। और हेमंत सोरेन की हिम्मत का डर, आतंक कांग्रेस में एकदम समाया हुआ है। स्थानीय कांग्रेसी नेता, हालांकि उन्हें केंद्रीय नेतृत्व से कोई ऐसा संकेत नहीं मिला कि आप सरकार के खिलाफ जाइए, लेकिन वो एकदम कहते हैं ना अलबला जाना, अलबला के कुछ से कुछ बयान दे रहे हैं। अब इन बयानों का नतीजा क्या निकलेगा? क्या हेमंत सोरेन रिएक्ट करेंगे? हेमंत सोरेन तुरंत सब कुछ इधर उधर कर देंगे? नहीं। जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम से लौट रहे थे तो हवाई अड्डे पर असम में उनकी मुलाकात कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से हुई थी और सलाम दुआ के साथ, अब एक ही होटल में रुके हुए थे लोग, अब सलाम दुआ के साथ, समझ रहे हैं ना, सलाम दुआ के साथ बात तो हुई होगी। और राहुल गांधी के बारे में हमारे गुप्तेश्वर बाबाओं का कहना है कि राहुल गांधी किसी भी हालत में गठबंधन तुड़वाने के मूड में नहीं है। राहुल गांधी ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को कि झामुमो के साथ रार नहीं लेना है। लेकिन रार और तकरार जो झामुमो के लोग कर रहे हैं, उससे एक चीज तय मानिए कि कांग्रेस के जो वर्तमान प्रभारी हैं केराजू, उन पर गाज गिरनी तय है। महागठबंधन टूटने से पहले अगर राजू जी की विदाई हो जाए तो आश्चर्य मत करिएगा, क्योंकि ये जो अभी झकझूमर चला ना, इस झकझूमर की गाज के राजू पर ही गिरेगी, क्योंकि बाकी नेताओं को तो धीरे धीरे एडजस्ट किया जा रहा है। कांग्रेस के आला नेताओं को भी पता है
कि अभी अगर कांग्रेसी खेमे के नेताओं पर डंडा चलाया गया, सख्ती दिखाई गई, तो वो हाथ छोड़ तीर धनुष थामने में देर नहीं करेंगे। ये सियासत का एक महीन पहलू है, समझिए इसको। और हेमंत सोरेन की चुप्पी से डर ज्यादा बढ़ा हुआ है। हाँ, तो आपका सवाल होगा कि क्या गठबंधन टूट जाएगा, महागठबंधन टूटेगा, जो जयराम सरयू फॉर्मूला आया उस पर सरकार बनेगी? जी नहीं, अभी उस पर सरकार नहीं बनेगी। अभी चुनाव परिणाम आने तक प्रतीक्षा कीजिए, और उसी समय, लगभग उसी समय राज्यसभा के चुनाव भी आसन्न है। राज्यसभा की 2 सीटें यहाँ खाली हो रही हैं। तो राज्यसभा की सीटों के तालमेल के दौरान दिल्ली दरबार, कांग्रेस का दिल्ली दरबार हेमंत सोरेन के साथ खुद सामंजस्य बिठाता दिखेगा, क्योंकि कांग्रेस वाले अभी इन विपरीत परिस्थितियों में झामुमो का साथ छोड़ने के मूड में नहीं है, आला कमान नहीं है। हालांकि स्थानीय नेता जो है ना, वो कहते हैं ना, थोड़ा ज्यादा उछल रहे हैं, और ये तो कांग्रेसियों की आदत रही है। अब दिल्ली दरबार को पता है कि झारखंड गठन के बाद हेमंत सोरेन के साथ आकर ही 16 विधायकों का मुंह कांग्रेस ने देखा है। अब ऐसे में हेमंत की हिम्मत को दिल्ली दरबार तो सलाम कर रहा है भाई फिलहाल, और अभी सरकार में कोई फेरबदल नहीं होगी। अभी निश्चिंत रहिए, अप्रैल का महीना भी बीतेगा, और मई में जब चुनाव परिणाम आएंगे ना, उसके बाद आप प्रतीक्षा करिए, उसके बाद सियासी कैनवास बदलता दिखेगा। हाँ, सियासी कैनवास सिर्फ राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस या फिर राजद और झामुमो के संबंधों का नहीं, जो क्षेत्रीय दल हैं, जैसे जयराम महतो की पार्टी JLKM और सुदेश महतो की पार्टी आजसू वगैरह में भी बहुत बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।